आउटराइट। क्या आपको पता है कि इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देखिए। मैं आपको एक बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वर्ड का यूज करके। ये वर्ड आपके बहुत काम आ सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि इसका यूज कैसे करना है सेंटेंसेस में। अपनी रियल लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड को अलग अलग तरह की बातें कहने के लिए सेंटेंसेस में। इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब है क्लियरली एंड डायरेक्टली विदाउट ट्राइंग टू हाइड योर फीलिंग्स और इंटेंशंस। अगर आप किसी चीज़ को आउटराइट करते हैं मतलब सीधा सीधा कर देते हैं, उसे क्लियरली कर देते हैं, सीधा सीधा, बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिना कुछ छुपाए, सीधा। दूसरा मीनिंग इमीडिएटली एंड विदाउट एनी डिले, बिना देर करे किसी आप चीज़ को कर देते हैं। कंप्लीटली, पूरी तरह से कर देते हैं आप उसे। अब मैं आपको बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस बताऊंगा एग्जाम्पल्स के तौर पर। मेरे बताने से पहले आप ज़रूर बताना कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इससे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे वीडियो लेसन में और इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहला सेंटेंस, उसने सीधा सीधा मुझसे मेरी उम्र पूछ ली। वो हिचकिचाया नहीं बिल्कुल भी, सीधा ही मुझसे मेरी उम्र पूछ ली। कैसे आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं? हर बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा सोचने के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसे आप कहेंगे ही आस्क्ड मी माई एज आउटराइट। ही आस्क्ड मी माई एज आउटराइट। आउटराइट, सीधा सीधा पूछ ली, बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेट किए, सीधा ही पूछ लिया, डायरेक्टली पूछ लिया। ही आस्क्ड मी माई एज आउटराइट। तो यहाँ पर हम इसे एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। उसने मुझे फौरन घर से बाहर निकाल दिया। जब आप किसी चीज को बिना देर करे फौरन कर देते हैं तब भी इसका यूज करते हैं। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहिए He chucked me out of the house outright. He chucked me out of the house outright. सीधा उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये एक फ्रेजल वर्ब है, chuck someone out। अगर आप वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा, ये वीडियो में मैंने एक वीडियो में बताया था कि chuck out को कैसे यूज करना है। chuck out मतलब किसी को बाहर निकाल देना। He chucked me out of the house outright. outright उसने ऐसा किया मतलब फौरन कर दिया, बिना देर करे। तुम्हें सीधा उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए था। उसने ऐसी हरकत की, तुम्हें सीधा नौकरी से निकाल देना चाहिए था। How are you going to say this in English? You should say, you should have fired him outright. You should have fired him outright. सीधा उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए था। You should have fired him outright. तुम्हें सीधा उसे सच बता देना चाहिए था। You should have told him the truth outright. तुम्हें सीधा उसके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए था। You should have slapped him outright. तो इस तरह से आप outright का यूज कीजिए, अपने यूज में लाइए इसको। सिर्फ नॉलेज होने से फायदा नहीं है, उसको यूज करना है। इसलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि आप इसे सुनकर आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इसे वाकई में यूज़ करना शुरू कर सकें। क्या तुम मुझसे ये बात सीधा सीधा नहीं पूछ सकते थे? इतना घुमाने फिराने की क्या ज़रूरत थी? आप कहिए कुड यू नॉट हैव आस्क्ड मी दिस आउटराइट। कुड यू नॉट हैव आस्क्ड मी दिस आउटराइट। सीधा सीधा नहीं पूछ सकते थे, सीधा डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते थे, इतनी सारी बातें क्यों बोली? वाई डिड यू बीट अराउंड द बुश? कुड यू नॉट हैव आस्क्ड मी दिस आउटराइट। क्या तुम सीधा सीधा खाना शुरू नहीं कर सकते थे? Could you not have started eating outright? क्या ज़रूरत थी ये सब टॉपिक छेड़ने की? क्या तुम सीधा सीधा फ़ोन नहीं उठा सकते थे? Could you not have picked up the phone outright? तुम सीधा सीधा उसकी बात मान नहीं सकते थे? क्या ज़रूरत थी बहस करने की? Could you not have obeyed him outright? तुम मुझसे सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें मुझसे नफरत है? कैसे कहेंगे? हम इंग्लिश में कहेंगे Why don't you tell me outright that you hate me? Why don't you tell me outright that you hate me? तो इस तरह से आप that clause लगाकर बोल सकते हैं। जैसे He told me outright that he hated me. उसने मुझे सीधा सीधा बता दिया कि वो मुझसे नफरत करता है। He told me outright that he would not come to the class. उसने मुझे सीधा सीधा बता दिया कि वो क्लास में नहीं आएगा। My mother told me outright that she would not give me any money. मेरी मदर ने मुझे सीधा सीधा कह दिया कि वो मुझे कोई पैसे बिल्कुल भी नहीं देगी। The shopkeeper told me outright that he would not lower the price. शॉपकीपर ने सीधा सीधा मुझे बता दिया कि वो प्राइस को कम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने भी अलग अलग और एग्जाम्पल्स बनाइए। द मोर एग्जाम्पल्स यू मेक द मोर लाइकली यू आर टू रिमेंबर दिस, द मोर लाइकली यू आर टू यूज दिस इन योर एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस व्हेन यू हैव देम। उसने मुझे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। सीधा सीधा रिजेक्ट, कुछ बोला नहीं, सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। कहेंगे शी रिजेक्टेड मी आउटराइट। शी रिजेक्टेड मी आउटराइट। अब आप देखो, इस आउटराइट को एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हैं इट वॉज एन आउटराइट रिजेक्शन। वो रिजेक्शन कैसा था? एक आउटराइट रिजेक्शन था, बिल्कुल सडन, इमीडिएट, बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन था। इट वॉज एन आउटराइट रिजेक्शन। ये जो आउटराइट है यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। जैसे उसने जो बोला ना वो साफ साफ सरासर झूठ था। इट वॉज एन आउटराइट लाई।
इट वॉज एन आउटराइट लाई, तो वहां पर भी आउटराइट एक एडजेक्टिव है। मैं सीधा सीधा पूरा घर नहीं खरीद सकता, कहने का मतलब है कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इंस्टॉलमेंट्स में खरीद सकता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे देकर किश्तों में खरीद सकता हूँ। तब भी आप आउटराइट का यूज कर सकते हैं। आई कांट बाय द हाउस आउटराइट, आई कांट बाय द हाउस आउटराइट। अपने मन की बात सीधा सीधा मुझसे कह दो। इंग्लिश में कहिए, टेल मी आउटराइट व्हाट यू हैव इन माइंड। आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे सीधा सीधा बता दो। टेल मी आउटराइट व्हाट यू हैव इन माइंड। वैसे इस बात को कहने के लिए तो हमारे पास एक अच्छा फ्रेज होता है, एक इडियम, ओपन योर हार्ट आउट टू मी। Open your heart out to me. When you open your heart out to someone, it means you talk to them honestly, openly, without hesitating. You tell them everything you have in mind. You don't hesitate at all. You're not being hesitant. You just open your heart out to them. ये सुनते ही वो सीधा हंस दिया, सीधा हंस दिया, फौरन, तुरंत। इंग्लिश में कहिए, He laughed outright on hearing this. He laughed outright on hearing this. ये सुनते ही वो सीधा हंस दिया। I hope you'll subscribe to the channel outright if you haven't yet. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर ये वीडियो सच में इस चीज़ को डिजर्व करती है। तो फिर बात करते हैं। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय।